पापा जी ये क्या कर रहा है आप? शादी कर ली बेटा मैंने। शादी? वो भी इस उम्र में? आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में शादी करते हुए? क्यों, तुम्हें ये देखकर हैरानी हो गई? तो क्या हो गया अगर शादी कर ली तो? शादी में कोई उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। तुम चुप रहो, समझी? तुम बाहर वाली हो, हमारे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शायद तुम भूल रही हो, मैंने शादी की है इनसे और अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, यानी कि तुम्हारी फैमिली मेंबर। अब सारा तमाशा यही करोगी या हमारा अच्छे से वेलकम भी करोगी? पापा जी आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मैं अभी इन्हें कॉल करती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या गुल खिलाए आपने इस उम्र में। हाँ तो अच्छी बात है, उन्हें अपने पापा की शादी की बात आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगी। तुम बता दो वरना किसी और से पता चल जाएगी। अभी इनको फोन कर बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। इतना सुंदर घर। अभी तुझे यहाँ बैठने की परमिशन किसने दी है? चुपचाप उठ और निकल यहाँ से, समझी? सोनिया, शादी करके लाया मैं इसको, इसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है तुझे। धर्म पत्नी है मेरी वो। अब आप मुझे बताओगे किससे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, और मेरा क्या हक है क्या नहीं। मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। और तू यहाँ बैठी बैठी क्या देख रही है? चुपचाप निकल यहाँ से, समझी? तुम ये भूल रही हो कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और इस घर पर जितना हक तुम्हारा है ना, शायद उससे डबल तो मेरा ही होगा। ओह, कौन से हक की बात कर रही है तू? जहाँ तक मुझे पता ना ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है। कहीं पापा जी तुझे प्रॉपर्टी के लालच में बहला फुसला कर तो नहीं ले शादी करके? शायद तुम भूल रही हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी चालाकी से तुमने अपने पापा जी से अपने नाम कराई होगी। ओ पापा जी, आपने इनको जाके सारी बातें बता दी। मान लिया मैंने प्रॉपर्टी जबरदस्ती ली, तो आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम कराई है? सोनिया, तूने मुझे काफी टाइम से खाना नहीं दिया, मुझे भी अपने लिए सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। और तू दीप्ति को इस घर में रहने से नहीं रोक सकती। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी और मेरे हिसाब से यहाँ लोग रहेंगे। मैं देख रही हूँ आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। और तू खड़े खड़े क्या तमाशा देख रही है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से। और एक बात बता, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करते हुए? अबे ओ, जबान संभाल के बात कर, लगाम दे इस जबान को। और वैसे भी ना, शादी करने की कोई उम्र नहीं देखी जाती। सुन, बहुत देर होगी तेरे से प्यार से बात करते हुए। अब एक काम कर, चलती बन यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। सीधे तरीके से जाएगी या धक्के मार के निकलवाऊं? तो तू हाथ उठाएगी मुझ पर? तो ये कैसे बोल रही है कि रिश्ते में मैं तुझसे बड़ी हूँ? अगर मैंने हाथ उठा दिया ना तो तू इस घर से बाहर पाएगी। तू भूल मत तू कहाँ खड़ी है, ये मेरा घर है। पापा जी आप इसे सीधे तरीके से बाहर निकाल रहे हो या मैं बदतमीजी पे आ जाऊं? सोनिया, तेरी इसी आदत से परेशान होकर मैंने इससे शादी की है। मुझसे परेशान होकर? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सोनिया, तूने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, यहाँ तक कि तूने मुझे टाइम पे खाना भी नहीं दिया। तो क्यों दूं मैं आपको टाइम पे खाना? मैं इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ कि हर वक्त आपके सेवा पानी में लगी रहूं? और इतना ही शौक था ना सेवा पानी कराने का, तो किसी वृद्धाश्रम में चले जाते, वहाँ सेवा पानी सब मिल जाती है आपको। किसने कहा है मेरे सर पर बैठकर बोझ बनने के लिए? क्या तुमने अपने माँ बाप को टाइम पर कभी खाना नहीं दिया, जो तुम अपने ससुर से ऐसे बात कर रही हो? अबे सुन, मेरे पापा पे मत जाइयो, वो मेरे पापा हैं, ये मेरे ससुर हैं, मैं क्यों करूं इनकी सेवा? वैसे एक बात बता, तूने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि समाज में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बुढ़े से शादी करके आ गई सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, समाज तुझ पे थूकेगा। समाज क्यों थूकेगा, मुझ पर या इन पर? अरे कहाँ चला गया था वो समाज जब तूने इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था? कहाँ चला गया था वो समाज जब इन्होंने बहू के प्यार में आके सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी थी? और फिर भी तूने इनकी इज्जत की परवाह नहीं की। अरे क्या मांगा था इन्होंने तुझसे? सिर्फ और सिर्फ तेरा और अपने बेटे का प्यार। मैं बताऊंगा अपने बेटे शिवम को सब सच कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है। नहीं पापा जी, आप शिवम को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरा बसा बसाया घर ना बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या तुम्हें अपनी गलती सच में फील हो रही है? मैंने सच में पापा जी के साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज पापा जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, हमारी कोई शादी नहीं हुई है, ये सिर्फ एक ड्रामा था। ड्रामा मतलब? तुम्हारे पापा जी सच में बहुत परेशान थे। ये हमारी टीम के पास आकर इतना रोए और सारी सच्चाई बताई कि तुमने इनके साथ कैसा व्यवहार किया।
मेरा नाम दीप्ति है और मैं एक समाज सेविका हूँ। हमारी टीम का काम तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने पर लगाने का है, क्योंकि तुम लोगों को ना बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी तो चाहिए पर उनकी इज्जत करना नहीं आता। अरे जब तुम लोग बड़े बुजुर्गों की प्रॉपर्टी ले लोगे तो बड़े बुजुर्ग क्या रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अपने पिता और इनमें कभी भी फर्क नहीं समझूंगी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें जल्दी समझ आ गया, पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जब माँ बाप की हर चीज पर तुम्हारा हक है तो सेवा का फर्ज भी सिर्फ तुम्हारा ही है। चलो तो अब मैं चलती हूँ और ध्यान रखना अपने ससुर जी का। और हाँ, एक बात और, अगर अंकल जी हमारे पास अब दोबारा शिकायत लेकर आए ना तो इस घर से ना अंकल जी नहीं तुम बाहर निकलो।